Let's first talk about the tragic death at a coaching center in the national capital, Hadsa Nahi Hatya. Not just an accident, but a murder. That is what happened in the national capital on Saturday. Now, Shreya Yadav, 25-year-old from Uttar Pradesh, Tanya Soni, 25-year-old from Telangana, and Nevin Delvin, a 28-year-old from Kerala. They were all civil service aspirants, but now, unfortunately, they have died. Mere statistics, and murdered by the senseless indifference, leaving behind hapless families, dead dreams, and pleas for justice. ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो किसी को लेनी है, प्रशासन हो, एमसीडी हो, सरकार हो या पुलिस हो। किसी 3 बच्चे की जान जाना ये बहुत ही दुखदायक है। अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं, बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई, और राजेंद्र नगर में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब पे जांच होनी चाहिए। और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं कि जो लड़की सिस्टम बदलने के लिए पढ़ाई कर रही थी, जो सिस्टम में जाके वो सिस्टम बदलना चाह रही थी, आज वो उसी एक सिस्टम का शिकार हो गई। प्रशासन शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? जैसे उसमें कोई लाइब्रेरियन नहीं था, उसमें इमरजेंसी डोर नहीं था, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो ये कैसे चलता रहेगा? जबकि दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं? 3-3, 4-4 साल हो जा रहे हैं, प्रशासन को अभी कोई खबर ही नहीं है। वहाँ की दिक्कतों के बारे में कभी आपको बताया था? नहीं, दिक्कतों के बारे में बता रही थी कि पानी भर जाता है, क्लास नहीं जा पाते और उसमें पानी भरता है। और आज हमको सूचना मिली है कि बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, उसमें रेगुलर पानी आता जाता रहता था। अभी हमको सुनने में आया है कि वहाँ जो है क्लास चल ही रहा था तभी पानी भर गया। इस वजह से बच्चे निकल नहीं पाए। इलेक्ट्रॉनिक शायद दरवाजा था उसमें, तो हमको जानकारी मिली। Action has finally begun on the centers in Old Rajendra Nagar. According to the reports coming in, basement of 13 coaching centers have been sealed so far. Now remember, several activities including libraries being opened up, that was reported after the unfortunate incident late last night. 13 had been sealed, and MCD Mayor, Delhi Mayor Shelley Oberoi tweeted that if needed, a similar drive could be undertaken across Delhi. एमसीडी ने करोल बाग के जोन में जो अवैध रूप से बेसमेंट चल रहे थे उनको सील किया गया है। 3 बिल्डिंगों को सील किया गया। उस बिल्डिंग में कई सारे इंस्टीट्यूट चल रहे थे, लेकिन उनकी बेसमेंट को सील कर दिया क्योंकि वो अवैध रूप से चल रहे थे। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मैं इस वक्त करोबाल के एक 1B बिल्डिंग में हूं और यहाँ पर एमसीडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है और साफ तौर पर लिखा है कि इस तरह के अवैध रूप से यहाँ बेसमेंट चल रहे थे। दरअसल आपको बताते हैं, जो जिस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई, एक बेसमेंट में पानी भरा इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि वहां पर अवैध रूप से लाइब्रेरी चल रही थी, जो कि एनओसी ली गई थी, वो एक पार्किंग या फिर हम बात करें तो स्टोर बनाने के लिए, लेकिन अवैध रूप से लाइब्रेरी चली थी और उस पर पानी भरने से 3 बच्चों की, मासूमों की मौत हो गई। जो छात्र थे, जो सिविल प्रिपरेशन कर रहे थे, इसी दौरान यहाँ पर एमसीडी ने कार्रवाई की है और 3 बिल्डिंगों को चिन्हित किया और उनके बेसमेंट को सील किया। मैं बेसमेंट की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस बिल्डिंग में ये गेट है और यहाँ पर बेसमेंट जाने का रास्ता था, और यहाँ पर देखिए एमसीडी विभाग के द्वारा इस बिल्डिंग को, इस बेसमेंट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तस्वीर आप कैमरे के द्वारा आप अच्छे से देख सकते हैं। और इसी बीच जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चीजें, दुर्घटना हुई, एमसीडी का बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें, यही नहीं, ऐसे इस एरिया में कई सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और लगातार यही बताया जा रहा है कि इसमें बेसमेंट हर इंस्टीट्यूट में, हर बिल्डिंग के अंदर है, और इंस्टीट्यूट जो लेते थे वो स्टोर या फिर एक पार्किंग के द्वारा एनओसी लिया करते थे उनके, लेकिन अवैध रूप से वो लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे थे। तो इसी के चलते एमसीडी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया और 3 बिल्डिंग को चिन्हित किया, और जिनमें से एक बिल्डिंग है जो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एमसीडी विभाग ने कार्रवाई करते हुए नोटिस चिपकाया है और दूसरी तरफ उस बेसमेंट को पूरी तरीके से सील कर दिया है। Now, the outrage and calls for accountability are only growing further, even as AAP blames lack of action by previous MCD dispensation under the BJP for issues being faced today. The Saffron Party, meanwhile, is up in arms against the ruling party in Delhi and is demanding the resignation from its leaders, especially the local MLA Durgesh Pathak.
In fact, there's also a PIL against the MCD, Delhi government and Rao IAS coaching center in the Delhi High Court. अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है। चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले गया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के मारे निकल नहीं पाए, और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है। दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट के रख दी। दुखद है। एक अभी और पुलिस, अभी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये इनको इसकी ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं है, हत्या है। उनकी हत्या की जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति ये कर रहे हैं ना, इनको इनका काम था नालों की सफाई कराना, क्यों नहीं कराई? उसमें किसने कहा था राजनीति करने के लिए? लेकिन पैसे कमाने के लिए इनको राजनीति नहीं दिखाई देती। Now, amid the anger over Delhi coaching center tragedy, the BJP will be staging a massive protest today and also raising the issue in the parliament. So, BJP is going to hold a protest at AAP office. We have Mohit Bhatt joining us with more details. Mohit, the protests will continue. Well, yes, in fact, Swati, BJP will be holding a massive protest outside the Aam Aadmi Party's headquarters at 11 a.m., which will be led by Delhi BJP President Virendra Sachdeva, and other senior leaders of the BJP are also expected to be part of this particular protest. Now, what the BJP is saying is that Aam Aadmi Party is not governing the Delhi. They are just shifting the blame on the other agencies. They are always blaming the center. The desilting of the drains did not took place, and just after 1 hour of rain, this particular incident happened where in a tragic incident, 3 youngsters who were preparing for civil services died. And they also say that while the Aam Aadmi Party earlier used to say that it is because of the NCD's lapses such incidents take place, and the Aam Aadmi Party is in power in the NCD, how exactly this particular place was operating as a library when the permission was just for storage. Now the action has been taken by the NCD after the incident and after the outbreak. 13 such coaching institutes have been sealed, which were operating their basement as the library, while the permission was just for storage or for the other purposes. But the BJP says that they will continue raising this issue because while the Aam Aadmi Party is trying to shift the blame, while Arvind Kejriwal is in jail, there is complete collapse of administration in Delhi, and not a single leader of the Aam Aadmi Party, that's what the BJP says, is owing up the responsibility. So the BJP says that the Aam Aadmi Party leaders need to have an accountability, and they also need to resign. So at 11 a.m. there will be a massive protest over this incident, and the politics is being played while the Aam Aadmi Party again has said that it was because of the previous. Right. So while the BJP is going to protest outside AAP office, Mohit, thank you for the updates. The Congress party is going to raise the issue in the parliament. That's our next breaking input. Congress MP Manikam Tagore moved adjournment motion. So the Congress party will be raising Delhi infrastructure issue in the Lok Sabha today. Our colleague Nyamika is joining us on the broadcast. Nyamika, Congress MP Manikam Tagore moving the adjournment motion in the House to seek accountability for Delhi's infrastructure and tragic losses. Sir, absolutely. As the Congress party is today going to raise the issue of Delhi's infrastructure within the parliament. As for that reason, the Congress party's Lok Sabha MP, Mr. Manikam Tagore, has moved an adjournment motion notice in the House to discuss, to demand a discussion regarding the accountability for the Delhi's infrastructure tragedies and tragic losses. As we have also seen that how yesterday the Congress party had also gone there at the spot where this incident had taken place in the old Rajendra Nagar, and for that reason, Delhi Congress president had also made an attack upon not just upon the Delhi government but also upon the Lieutenant Governor of Delhi, as the Congress party has also demanded that there should be a CBI inquiry in the entire funds which are being allotted for the desilting of the national capital. For that reason, they have also said that the accountability needs to be fixed, and that is the only reason why the Congress party has today decided that they are also going to raise this entire matter within the parliament, as there should be an accountability which needs to be fixed, as this is not just a blame game which should be continued between the Aam Aadmi Party and the BJP, and that is the only reason why today they are going to... Office in the Congress will raise the issue in the parliament. Nyamika, thank you for getting us more details.
Meanwhile, the Aam Aadmi Party has come up with a fresh line of defense. Saurabh Bharadwaj has put out an old video to allege that it is the bureaucrats in Delhi who are to blame for the negligence and laxity when it comes to desilting and waterlogging. और अंबरासू जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम. लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है और उसमें उस पेन ड्राइव में मैं भी हूं. मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूं दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन. एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली. यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट. यू विल गेट बैक टू मी. बट 1 साल हो गया. आपको दिखा तो दिया, वीडियो दिखा दिया, लोगों के घर में पानी चल गया. आप चलो मेरे साथ, लोग खुद ही बताएंगे. इफ यू हैव टाइम तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए. मतलब साफ साफ हो जाना चाहिए ना. ये नहीं होना चाहिए कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था, वो गलत हो गया. लेट्स गो टुडे. हाँ, आज चले रविदास, चलना चाहेंगे रविदास मार्ग. इवनिंग में चलते हैं 5 बजे के करीब. एटलीस्ट 6 o'clock, 7 o'clock चल लीजिए. कितने बजे बताइए, कब फ्री हैं आप, तब चल लेंगे. हम तो आपके लिए समय निकाल ही लेंगे. टाइम तो बता दीजिए. अरे आप टाइम तो बताइए कितने बजे चलेंगे. दिस इज द एजेंडा. दिस इज द एक्चुअल एजेंडा कि